दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा इस समय सोलर पैनल के संबंध में दो योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम सूर्योदय रूफटॉप योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिनको लेकर इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ही भ्रामक तरीके से प्रचार किया जा रहा है। मुफ्त बिजली योजना 10 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। 75,000 करोड़ सभी को मिलने वाले हैं। 60% तक की सब्सिडी मिलने वाली है। सरकार देगी हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई इन दो योजनाओं की सच्चाई क्या है, कुछ बिंदुओं पर आज आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। जैसे पीएम सूर्योदय रूफटॉप योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या एक ही है या अलग अलग हैं? नंबर 3, पात्र योग्य कौन है, यानी कौन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यह योजना सभी के लिए नहीं है। नंबर 4, योजना का उद्देश्य क्या है। नंबर 5, मुफ्त बिजली 300 यूनिट फ्री, कितनी इसमें सच्चाई है। 60% सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कितने % सब्सिडी मिलेगी। फ्री सोलर पैनल मिलेंगे, बहुत अधिक प्रचार किया जा रहा है कि छतों पर सरकार फ्री सोलर पैनल लगाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है। 78,000 आपके खाते में आएंगे, इससे कम आएंगे या अधिक आएंगे, यह भी जानेंगे। 1 करोड़ घरों पर फ्री सोलर पैनल लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आनी है, और जो इस योजना के इच्छुक हैं वह अप्लाई कैसे करें, सब कुछ पूरी सच्चाई बिल्कुल क्लियर आपको बताने वाला हूं। मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को क्लियर कर देता हूं। पीएम सूर्योदय रूफटॉप योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बहुत सारे लोगों को यही जानकारी नहीं है कि क्या यह योजनाएं अलग अलग हैं या एक ही योजनाएं हैं। दोस्तों, यह दोनों योजनाएं अलग अलग हैं। सूर्योदय रूफटॉप सोलर योजना आप यहां पर देख रहे हैं, 30 जुलाई 2022 को इसकी घोषणा की गई थी, और जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसकी घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई। पॉइंट नंबर 3, पात्र योग्य कौन है। पात्रता भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, घर अपना होना चाहिए, यानी जो इस योजना के लिए अप्लाई कर रहा है उसका अपना घर, अपनी छत होनी चाहिए, यानी उसके पास अपने घर के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि यह घर मेरा। नंबर 3, बिजली कनेक्शन होना चाहिए। जो यूजर अप्लाई कर रहा है, जिसके नाम पर अपना मकान है, उसी के नाम पर एक बिजली का कनेक्शन भी होना चाहिए। बिजली बिल रुका हुआ न हो, यानी आपका बिजली बिल अपडेट होना चाहिए। जिस समय आप जनसेवा केंद्र से या स्वयं ही अपने लैपटॉप या मोबाइल से अप्लाई करने बैठेंगे तो आपके पास पिछले महीने की बिल की जमा की रसीद होनी चाहिए, जिसको आपको पोर्टल पर अपडेट करना पड़ेगा। आधार कार्ड फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। जाहिर है कि आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, और वह आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक होना चाहिए, और वही फोन नंबर अप्लाई करते समय पोर्टल पर आपको डालना है। फोन नंबर एक्टिव और एक एक्टिव मेल आईडी होनी चाहिए, यानी जो फोन नंबर आपने आधार कार्ड से लिंक करा रखा है वह फोन नंबर आपका चालू होना चाहिए, और एक कोई चालू हालत में मेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। यदि नहीं है तो अप्लाई करने से पहले आप अपना फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक करा लें और एक कोई मेल आईडी एक्टिव रखें। बैंक में अकाउंट होना चाहिए। सरकार के द्वारा कुछ बैंक निर्धारित किए गए हैं, जिनकी लिस्ट आपको दूंगा। उन बैंक में आपका अकाउंट नंबर चालू हालत में होना चाहिए, क्योंकि उसी अकाउंट में आपकी सब्सिडी आनी है। और यदि निर्धारित बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक में आपका अकाउंट नंबर है और आप उस अकाउंट नंबर को पोर्टल पर डाल देते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं आएगी। आवेदक की आय 1,50,000 पर ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी इस योजना के लिए केवल वही यूजर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी पर ईयर आमदनी 1.5 लाख रुपए या उससे कम है। और इस 1.5 लाख रुपए आय को कैसे प्रमाणित करेंगे, इसके लिए या तो आप पिछले सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, जिसमें यह शो किया गया है कि अप्लाई कर्ता की आय 1.5 लाख से
कम है। और यदि आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें दर्शाया गया हो कि आपकी आय 1.5 लाख रुपए या इससे कम है। लेकिन यदि आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इस योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कुछ बैंक और कुछ संस्थाएं यूजर को ऋण मुहैया करा रही हैं, फाइनेंस करा रही हैं। तो यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका इस योजना के लिए फाइनेंस नहीं हो सकता। परिवार का कोई व्यक्ति नौकरी पर और पेंशनर नहीं होना चाहिए। पेंशनर का मतलब यहां पर वह है कि सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद सरकार के द्वारा जो पेंशन दी जाती है केवल उसको काउंट किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी पेंशन होती हैं जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और भी बहुत सारी पेंशन की योजनाएं चलाई जाती हैं। इस प्रकार की पेंशन योजनाओं का इससे कोई संबंध नहीं है। और जो यूजर इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं वह इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, योजना का उद्देश्य। सरकार चाहती है कि निम्न और मध्यम वर्ग आय परिवारों के लिए जो बिजली का बिल का भार है उसको कम किया जाए। दूसरा उद्देश्य है कि घरों की खाली पड़ी छतों पर सोलर पैनल लगाकर एनर्जी का जनरेशन किया जाए। यूजर अपने यूज के लिए अपनी छत से एनर्जी प्राप्त कर सके, जैसे हमने भी मिशन चला रखा है अपना घर अपनी ऊर्जा। तीसरा उद्देश्य है कि निम्न और मध्यम वर्ग आय परिवारों को सब्सिडी और फाइनेंस की सहायता देकर घरों पर सोलर पैनल लगाया जा सके जिससे यूजर अपनी एनर्जी की पूर्ति कर सके। यदि एनर्जी बचती है तो एक्सेस एनर्जी को बेचकर कुछ कमाई भी कर सके। क्या ऐसा हो सकता है, क्या इसका गणित है, सभी कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पांचवा बिंदु है मुफ्त बिजली 300 यूनिट फ्री मिलेगी। कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया है और उसका भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है। सरकार की तरफ से या विद्युत वितरण विभाग की तरफ से 1 यूनिट भी फ्री बिजली नहीं मिलेगी। तो फिर 300 यूनिट फ्री कैसे बताया जा रहा है, इसका क्लियरिफिकेशन मैं कर देता हूं। पहले भी हमने बताया है कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल पर डे 4 से 5 यूनिट का जनरेशन करता है। तो यदि 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाया है तो पर डे 12 से 15 यूनिट का जनरेशन होगा और एक महीने में यानी 1 मंथ में 300 यूनिट का जनरेशन आपका ही सोलर सिस्टम करेगा और उसी को 300 यूनिट फ्री कहा गया है। यानी यह जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली आपको मिलेगी, वह फ्री बिजली विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं है। आपकी छत पर जो सिस्टम 3 किलोवाट का लगा है उससे आपको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलनी है। यदि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 100 यूनिट की बिजली का जनरेशन होगा। 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 200 यूनिट का जनरेशन होगा। 3 किलोवाट लगाते हैं 300 यूनिट का जनरेशन होगा। इसमें कम या ज्यादा भी हो सकता है। यह कोई निश्चित नहीं है कि आपको 300 यूनिट ही मिलनी है। 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपके सोलर पैनल पर धूल मिट्टी अधिक इकट्ठा हो जाती है, आप साफ सफाई नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको 10 यूनिट भी ना मिले। तो जैसा आपका रखरखाव रहेगा, जो अपने सोलर सिस्टम की देखरेख अच्छी रखेंगे, उसकी क्लीनिंग अधिक रखेंगे, तो हो सकता है कि 300 यूनिट के बजाय उसको 400, 450 यूनिट का जनरेशन भी हो जाए। और कुछ लोगों ने तो यहां तक भ्रम फैलाया है कि मुफ्त बिजली मिलेगी, यानी जो लोग इस योजना को अप्लाई करेंगे उनको सरकार की तरफ से बिजली मुफ्त मिलेगी। यानी बिना जानकारी के जल्दबाजी में वीडियो बना देते हैं और यूजर देखने वाला भ्रम में आ जाता है। तो दोस्तों, न फ्री यूनिट मिलनी है, न फ्री सोलर पैनल मिलने हैं, न मुफ्त बिजली मिलनी है। केवल मुफ्त बिजली योजना यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इस योजना का नाम है। और इस नाम को देखकर ही कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मुफ्त बिजली मिलेगी। पॉइंट नंबर 6, 60% सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी का जो स्लैब है वह आप यहां पर देख रहे हैं और इसकी सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यूनिट। यदि आपका यूनिट कंजप्शन 150 यूनिट या उससे कम है तो आप 1 किलोवाट या 2 किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। यानी 150 कंजप्शन यूनिट वाले यूजर 2 किलोवाट से अधिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यदि 1 किलोवाट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, और यदि 2 किलोवाट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यदि आपका यूनिट कंजप्शन 150 से लेकर 300 तक है, यानी 300 से कम होना चाहिए और 150 से अधिक होना चाहिए, और इसकी जानकारी मिलेगी आपके बिजली के बिल से। इस प्रकार का जो बिजली का बिल आपका आता है, उस बिजली के बिल से जानकारी मिलेगी कि आपका पर मंथ बिजली कंजप्शन कितना है। या तो आपके पास कुछ बिल होने चाहिए, या फिर आपको बिजली विभाग से सर्टिफाई करा के देना होगा कि हमारा कंजप्शन कितना है। और यदि इस बीच आपका यूनिट कंजप्शन है तो आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं और 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अप्लाई करते हैं तो आपको वही 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, और यदि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अप्लाई करते हैं तो आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और यदि आपका यूनिट कंजप्शन 300 यूनिट से अधिक है तब भी आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी ही मिलनी है। कुछ लोगों के द्वारा यह भी भ्रम फैलाया गया है कि यूजर का यूनिट कंजप्शन 300 यूनिट से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। यदि आपका यूनिट कंजप्शन 300 से अधिक भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी आपको केवल उतनी ही मिलनी है जितनी कि 300 यूनिट वाले को मिल रही है। यदि आपका यूनिट कंजप्शन 500 यूनिट का भी है तब भी आपको 78,000 की सब्सिडी ही मिलनी है। तो यदि आप 2 किलोवाट तक का कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो आपको 60% सब्सिडी मिलती है। 60% इसलिए है कि 1 किलोवाट सिस्टम का जो खर्च आना है वह 50,000 रुपए आना है, और 50,000 रुपए के खर्च पर 30,000 रुपए की सब्सिडी है, यानी 60% की सब्सिडी। 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 1 लाख रुपए का खर्च आना है जिस पर 60,000 रुपए की सब्सिडी है, यानी 60% सब्सिडी। और यदि 3 किलोवाट का सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं तो 78,000 रुपए की सब्सिडी है, यानी यहां यदि परसेंटेज निकालते हैं तो 52% की सब्सिडी बैठती है। और यदि 4 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो सब्सिडी का परसेंटेज 39% का आएगा, और यदि 5 किलोवाट का सिस्टम अप्लाई करते हैं तब सब्सिडी का परसेंटेज 31% आएगा। तो यानी पूरे सिस्टम के लिए 60% कह देना भी उचित नहीं है। केवल 2 किलोवाट तक के लिए 60% की सब्सिडी आप कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, फ्री सोलर पैनल मिलेंगे। दोस्तों, कोई सोलर पैनल फ्री नहीं मिलने वाला है। 1 किलोवाट का खर्च 50,000 रुपए, 2 किलोवाट 1 लाख रुपए, 3 किलोवाट 1.5 लाख रुपए, और यह कॉस्ट पहले आपको जमा करनी है। उसके बाद 1 महीने के अंदर या 45 दिन के अंदर सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। और यदि सिस्टम की कॉस्ट जमा करने में आप सक्षम नहीं हैं तो सरकार के द्वारा कुछ बैंक और कुछ संस्थाएं भी हैं जो आपके सिस्टम का फाइनेंस भी कर सकती हैं, जिसका भुगतान आप किस्तों के माध्यम से कर सकते हैं। यानी यदि आप अपने सिस्टम का फाइनेंस करा रहे हैं, आप स्टार्टिंग में 1 रुपया जमा नहीं करना चाह रहे हैं, तब भी आपके घर पर सोलर सिस्टम लग जाता है फाइनेंस के माध्यम से। उसी को लोगों ने मान लिया है कि फ्री सोलर पैनल मिलेंगे। फ्री नहीं दोस्तों, वह इन्वेस्ट आपको किस्तों के माध्यम से देना होगा। 78,000 आपके खाते में आएंगे, जरूर आएंगे, यदि आप 3 किलोवाट का सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। योजना के लिए आप पात्र हैं। पोर्टल पर जाकर आपने सभी जानकारियां सही दी हैं तो 1 महीने के अंदर आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। अधिक से अधिक 45 दिन का समय लग सकता है यदि कोई अड़चन आ जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है। 1 करोड़ घरों पर फ्री सोलर सिस्टम लगेंगे। 1 करोड़ घरों पर लगेंगे परंतु फ्री नहीं लगेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी रहेगी पहले मैं आपको बता चुका हूं। 1 किलोवाट के लिए 50,000 रुपए, 2 किलोवाट के लिए 1 लाख रुपए, 3 किलोवाट के लिए 1,50,000 रुपए, 4 किलोवाट के लिए 2 लाख रुपए, 5 किलोवाट के लिए 2.5 लाख रुपए, इस तरीके की आपकी कॉस्ट रहेगी। इसमें कुछ थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है। इसके लिए आप वाइंडर से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अलग अलग वाइंडर की
कॉस्ट भी अलग अलग रह सकती है। अप्लाई कैसे करें इसकी पूरी जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। भारत सरकार के पोर्टल पर जाकर ही आपको अप्लाई करना है या किसी जनसेवा केंद्र वाले से अप्लाई कराना है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी आपकी सब्सिडी को रोक सकती है। पोर्टल का लिंक यहां से दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। लिंक पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, प्रोजेक्ट की कुछ वह सच्चाइयां जो आपको पता नहीं है, जैसे इस योजना के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट आपके घरों पर लगाए जा रहे हैं, इसके साथ आपको जितने किलोवाट का प्रोजेक्ट आपने अप्लाई किया है उतने किलोवाट के सोलर पैनल आपको मिलेंगे। साथ में एक ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर आपको मिलता है। ऑफ ग्रिड नहीं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम मिलेगा। कोई बैटरी नहीं मिलेगी। आपके घर से पुराना बिजली मीटर हटाया जाएगा, एक दूसरा नेट मीटर आपके घर पर लगाया जाएगा। नेट मीटर इसलिए लगाया जाता है कि आप अपने सोलर पैनल से जितनी एनर्जी का यूज करते हैं वह कर लेते हैं। इसके अलावा दिन में यदि आपके सिस्टम से एनर्जी बचती है तो वह ग्रिड को चली जाती है, यानी दिन में बचती एनर्जी को हम विद्युत विभाग को बेच सकते हैं और रात में विभाग से बिजली को ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके सिस्टम के द्वारा जो एनर्जी जनरेट हुई है, यानी विभाग को जो एनर्जी गई है, उसका पर यूनिट क्या रेट लगना है और जो विभाग से आप बिजली लेते हैं पर यूनिट उसका क्या रेट रहेगा, अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और दोस्तों, इसके अलावा यदि दिन में ग्रिड सप्लाई किसी कारण से ऑफ हो जाती है तो आपका जो सोलर सिस्टम है वह भी ऑफ रहता है। ऐसा नहीं कि बिजली चली गई है, ग्रिड सप्लाई ऑफ हो गई है तो हो जाए। हमारा जो सोलर सिस्टम है वह हमें घर के लिए एनर्जी देता रहे, ऐसा नहीं है। यदि ग्रिड सप्लाई ऑफ है तो आपका सोलर सिस्टम भी ऑफ रहेगा। यदि बिजली पूरा दिन नहीं आ रही है तो आपका सोलर पैनल भी पूरा दिन ऑफ ही रहेगा। तो अक्सर जहां बिजली 24 घंटे रहती है, यानी दिन में ग्रिड ऑफ नहीं होती है, ऐसे स्थानों के लिए यह प्रोजेक्ट कारगर लाभदायक रहेगा। और दोस्तों, यदि आपका कोई और क्वेश्चन है, आपके मन में कोई शंका है, तो कमेंट में जरूर लिख देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।